नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मौर्य आप सभी का विद्यापथ बोर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में 4 से 5 मिनट 7 मिनट के वीडियो में एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। ठीक है, चलिए आप सभी को पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। यदि आपने इस बार 12th पास किया है तो ठीक है, चलिए उससे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप चैनल पे नए नए हैं, और चैनल को क्या करना है, उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए वो आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या ये उन स्टूडेंट के लिए है जो इस बार अपनी 12th कर चुके हैं, यानी पास हो चुके हैं, यानी पास होंगे भाई, बोर्ड पेपर दे चुके हैं, तो उनके लिए है। क्या है, 12th के बाद टॉप 5 सरकारी नौकरियां, यानी आप तुरंत 12th के बाद सरकारी नौकरी आपको चाहिए, आप परेशान हैं, तो ये आपके लिए है। क्या है, उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं फटाफट। ठीक है, देखते हैं कि आप 12th के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। पात्रता की बात हम करेंगे, पद क्या होगा, ठीक है, तैयारी की संपूर्ण रणनीति के बारे में हम बात करेंगे, कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ ओवरऑल लगभग 7 से 8 मिनट के वीडियो में हम सारी चीजें चर्चा कर लेंगे। ठीक है, एक अच्छी नौकरी और एक नया जीवन, कब, 12th के तुरंत बाद। चले, है क्या इसमें बात करें कि 12th के बाद सही चुनाव क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। आगे का जो आपका रास्ता निर्धारित होगा वो यहीं से होगा, सब कुछ यहीं से। आपको अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आपको लास्ट में पछताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। बात करें स्थायित्व की, यानी स्थायी नौकरी और सुरक्षित भविष्य, कम उम्र में कैरियर की शुरुआत। यदि आपको 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहिए तब की बात कर, सम्मान भाई बिल्कुल सही बात है। अगर आप कम उम्र में अगर आप गवर्नमेंट जॉब पा जा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, परिवार के लिए गर्व का क्षण होगा, और समाज में रुतबा, विशेषकर वर्दी वाली नौकरियां, जो जैसे आप पुलिस बन जाते हैं भाई 12th के बाद बनते हैं, लेखपाल हो गया, बहुत सारी रेलवे में नौकरियां होती हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण। विकास की अगर बात करें, शानदार वेतन, भत्ते और प्रमोशन, असीमित अवसर इसमें भी आपको आगे मिलता रहता है। ये सारी चीजें आपको 12th के बाद भी मिल सकता है यदि आप इस बताए गए रास्ते पे चल रहे हैं तो। क्या है, बात करें वो कौन सी नौकरी पहले आती है, तो बात कर लेते हैं हम एसएससी CSHL की। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक प्रकार की एक बॉडी है, एग्जाम को क्या करती है तो कंडक्ट कराती है, परीक्षा को क्या करती है तो ये कंडक्ट कराती है। आयोजन करता भाई एसएससी, केंद्र सरकार की नौकरी है। पात्रता की अगर हम बात करें तो आप 12th पास होनी चाहिए, किसी भी विषय से ग्राउंड वर्क या फिर फिजिकल टेस्ट नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुख्य पद की बात करें, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल असिस्टेंट, ये इसके पोस्ट हैं। आप 12वीं के बाद तुरंत इसे पा सकते हैं। ठीक है, मुख्य आकर्षक की बात करें, 100% ऑफिस वर्क रहेगा, बेहतरीन वेतन और प्रमोशन के उच्च अवसर आपको इसमें बिल्कुल रहे। ठीक, चलिए, तो ये बात रही SSC CSL की बात। अगला क्या है, अगले की हम चर्चा कर लेते हैं। RRB की बात करें भाई, रेलवे। ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड की अगर बात करें तो इसमें आप क्या क्या पा सकते हैं 12th के तुरंत बाद। अगर आपने 12th कर लिया है और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो क्या क्या पा सकते हैं। आयोजन करता आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB है। पात्रता की बात करें भाई, 12वीं पास होना चाहिए, कुछ पदों के लिए 10वीं पास भी मान्य है। मुख्य पद की बात करें, क्लर्क, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर और ग्रुप डी कर्मचारी, ये सभी जो हैं आप 12th के बाद इन सब पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, मुख्य आकर्षक की बात करें, रेलवे में अस्थायी नौकरी, पूरे भारत में मुफ्त यात्रा सुविधा, बेहतरीन भत्ते और प्रमोशन। इतनी अच्छी बात है अगर आप 12th के बाद यानी कम उम्र में 18-19 साल की एज में इस गवर्नमेंट जॉब को पा लेते हैं। अगला क्या है भाई, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। आयोजनकर्ता कौन है भाई, भारतीय सेना भर्ती। पात्रता की बात करें, 12th पास, कठोर शारीरिक मापदंड भाई, फिजिकल आपको इसमें आपका जो फिजिकल फिटनेस है यानी स्ट्रॉन्ग
रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो है बच्चे वो जाते हैं जो साइंस साइड के बच्चे होते हैं, जैसे वो पीसीएम के हो गए, पीसीबी के हो गए, इन सब के लिए बेसिकली है। बेसिकली तो ये पीसीएम मैथ के लिए होता है, ठीक है, मैथ वाले बच्चे इसमें ज़्यादा जाते हैं। मुख्य पद की बात करें, जीडी हो गया जनरल ड्यूटी, तकनीकी सैनिक और कलर, ये इसके मुख्य पद हैं जो आप 12वीं के बाद इन पे जा सकते हैं। मुख्य आकर्षण की बात करें, देश सेवा का सर्वोत्तम अवसर, असीम सम्मान, अनुशासन, पेंशन और अन्य बेहतरीन सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। और क्या है भाई, हम क्या और किस में जा सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल आयोजन करता है जैसे यूपी बिहार, ठीक है, जो संबंधित राज्य सरकारें हैं वो इनकी भर्तियां करती हैं। पात्रता आपका 12वीं पास होना चाहिए। शारीरिक परीक्षा भी इसमें लिया जाता है, यानी फिजिकली आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। राज्य पुलिस कांस्टेबल जो मुख्य पद का नाम है, मुख्य आकर्षक क्या है भाई, शरीर पर वर्दी का गर्व, समाज में भारी सम्मान और राज्य सरकार की सुरक्षा, जिसमें भी आप जा सकते हैं। अगला क्या है, इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक विभाग, आयोजन करता कौन है, कौन आयोजन करवाता, तो इंडिया पोस्ट भर्ती संस्था। पात्रता 10वीं और 12वीं पास, सरल चयन प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत टफ नहीं, ठीक है, मोस्टली मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है। मुख्य पद की अगर हम बात करें तो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा, पोस्टमैन, मेल गार्ड, सुनो, मैंने ये एक सब वीडियो पद बनाई होते है हैं, इनमें आप जिसमें जा मैंने सकते हैं। बताया मुख्य है कि आकर्षक की अगर हम दूध बात में करें भाई, तालाब का स्थानीय पानी क्षेत्र में क्यों नियुक्ति मिलाता हो है, जाती है ठीक है, ये एक आपकी, शॉर्ट वीडियो और है। अपने घर तो के इसके पास लिए नौकरी, एक अस्थायी टाइटल सरकारी देना है, सेवा ये टाइटल, होता है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हैशटैग इतनी और टैग मजेदार विद बात कॉमा, है ये सारा कि कुछ अगर आप मुझे कम सीओ उम्र में इन रिलेटेड सब नौकरियों सर्च पे इंजन आ जाएं। ऑप्टिमाइजेशन के अनुसार सारा कुछ बना कर, तो जिससे शॉर्ट्स जो है वो एकदम वायरल हो जाए। कार्य क्षेत्र का स्पेक्ट्रम अगर हम बात करें, आपके स्वभाव के अनुकूल क्या है भाई, आप मान लो अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं तो आप पुलिस में जा सकते हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। लेकिन आप केवल मतलब फिजिकली उतना ज़्यादा नहीं है कि भाई जो आपकी मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें आप नहीं जा सकते, तब आप क्या चुनाव करेंगे, तो उसके लिए भी आपके पास तमाम विकल्प हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, और क्या है, रेलवे में कुछ आपकी नौकरियां नहीं हैं, सुनो, ऐसे बनाओ एसएससी कि सीएसएस में है, जिनमें दूधिया नहीं आपकी जो दूधिया, बॉडी की दूध मतलब में फिजिकली है, तालाब का पानी इसमें कोई जरूरी क्यों नहीं कि आप मिलाता है, बिल्कुल फिजिकली स्ट्रांग हो, आइए ठीक है, जानते हैं। कुछ पोस्ट के लिए ठीक है, ऐसे करके टाइटल रखो आप और आर्मी में भी जा दूधिया ही सकते हैं भाई, प्रयोग अपने करना, वहाँ पे शरीर के दूरिया हिसाब नहीं, से, अपनी दूधिया चॉइस के हिसाब हर से आप जगह। चुन सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बता दिया है 1 बाय 1, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं सरकारी नौकरी चयन मैट्रिक्स एक नज़र में क्या है भाई। एसएससी सीएसएचएल ऑफिस डेस्क, बिल्कुल कार्य का प्रकार होगा ऑफिस। शारीरिक मापदंड का कोई मतलब नहीं है, प्रमोशन वहाँ स्थायित्व है बिल्कुल। आरआरबी ग्रुप डी फील्ड और स्टेशन दोनों पे आपकी जॉब लग सकती है। शारीरिक मापदंड का कोई मतलब नहीं, यात्रा व भत्ते बिल्कुल फ्री। आर्मी की बात करें तो भाई रक्षा करना है, बॉर्डर की सुरक्षा करना है। उच्च कठोर होता है भैया, आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सबसे क्या होना पड़ेगा, तो मजबूत होना पड़ेगा। देश सेवा व सर्वोच्च सम्मान, बिल्कुल भाई। पुलिस की अगर बात करें तो राज्य सुरक्षा उच्च होता है, शारीरिक मापदंड की बात करें और वर्दी का रुतबा व पावर होता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की बात करें, स्थानीय क्षेत्र में आपको इसमें आपकी जो ड्यूटी है वो स्थानीय क्षेत्र में मिलती है, और इसमें मापदंड यानी शारीरिक मापदंड का कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप जो भी हैं जैसे भी हैं, घर के पास सरल नियुक्ति आपकी इजली इसमें हो जाती है। तो ये सब आप देख सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो आप उसके हिसाब से आप इसका चयन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या आप वर्दी यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। क्या आप बॉर्डर पे देश सेवा चाहते हैं उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना, भाई इंडियन आर्मी हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया। या फिर अगर आपको ऑफिशियल काम चाहिए, मतलब बैठ के काम करना पसंद है, तो आप इसमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी तैयारी, आपका चुनाव क्या है, आप मतलब पसंद किसको करते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना। ये सब 12th के बाद हैं, ठीक है। लास्ट में क्या करना है भाई, सफलता के आपके 4 स्तंभ है। तैयारी आज से ही शुरू करना है। कैसे, समय प्रबंधन सबसे पहला पॉइंट है, समय प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला, साफ बात।
रोज 3 से 4 घंटे की समर्पित पढ़ाई, एक निश्चित समय सारणी बनाएं। ठीक है, मुख्य विषय आपके क्या रहने वाले हैं? गणित हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी पर फोकस करें, यही विषय सिलेक्शन दिलाएंगे। बिल्कुल सही बात है, सबका मैथ, सबका रीजनिंग और सभी का जो जीके है ये स्ट्रांग नहीं होता, तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यास की अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र यानी पीवाईक्यूज हल करना शुरू करें, आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं। शारीरिक तैयारी की अगर बात करें, यदि आर्मी या पुलिस का लक्ष्य है तो पढ़ाई के साथ साथ रोज व्यायाम करें। ठीक है, दौड़ लगाएं, अपनी शारीरिक जो आपकी शारीरिक कैपेसिटी मतलब शरीर को आप मेंटेन बनाएं। ठीक है, उसके आप अनुरूप बनाएं ताकि आप उसमें, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको 12th के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, नोट डाउन करना है, फिर अपनी क्या करना है, सिलेक्शन करना है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।